प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान विषय में अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, एविले शब्द का क्या अर्थ है? एविले का मतलब है नहीं घुलना। तो यहाँ पर अघुलनशील है, इसका मतलब भी नहीं घुलना है, और अमिश्रित का मतलब भी नहीं घुलना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। 1 और 2 दोनों आएंगे। तो यहाँ पर आप चित्र में देख भी सकते हो, पानी के अंदर जो तेल है वो यहाँ पर विलय नहीं है, अविलय है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। अब देखो, विलय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जो घुल जाते हैं वो विलय पदार्थ होते हैं। जैसे यहाँ पर नमक जो है वो पानी में घुल जाता है, चीनी जो है वो भी पानी में घुल जाती है, वॉशिंग पाउडर भी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। इसके बाद में कठोर पदार्थ किसे कहते हैं? जिनको दबाना मुश्किल होता है, संपीड़ित करना मुश्किल होता है। 3, 1 और 2 दोनों, 4 कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। 1 और 2 दोनों सही है कि कठोर वो होते हैं जिनको दबाना मुश्किल होता है और संपीड़ित करना भी मुश्किल होता है। अब कुछ वस्तुओं के नाम लिखें। कुछ वस्तुओं के नाम लिखने, पुस्तक, गिलास, खिलौना, उपरोक्त सभी। तो सारी वस्तुएं आपके सामने चित्र में देख रहे हो। तो विलय शब्द किसे कहते हैं? तो विलय का मतलब होता है घुलनशील या मिश्रित। तो यहाँ 1 और 2 ऑप्शन दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। 1 और 2 दोनों। कुछ पदार्थों के नाम लिखें। तो कांच, कागज, चमड़ा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आएगा इसका ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हो सभी पदार्थ हैं। पदार्थ जिनका द्रव्यमान निश्चित हो, आयतन हो, तो वो सभी पदार्थ होते हैं यहाँ। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आएगा, उपरोक्त सभी। पारदर्शी पदार्थ का क्या उदाहरण है? पारदर्शी पदार्थ वे होते हैं जिनके अंदर से प्रकाश जो होता है वो आर पार गुजर सकता है, यानी उसके अंदर रखी हुई वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं। तो देखो, कांच का गिलास आपके सामने दिखाई दे रहा है, उसमें पानी रखा हुआ आपको दिखाई देता है। तो कांच भी यहाँ पर पारदर्शी है। जल भी पारदर्शी होता है, वायु भी पारदर्शी है, क्योंकि वायु के अंदर से आपको दिखाई देता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। अब देखो, पारदर्शी वस्तु क्या नहीं है? जिनके आर पार दिखाई नहीं देता हो, यानी प्रकाश गुजर नहीं सकता, वो होती है पारदर्शी वस्तु नहीं होती, यानी अपारदर्शी होती है। तो यहाँ पर कांच, पानी और वायु जो 2, 3, 4 ऑप्शन है वो पारदर्शी है। एक सिर्फ मोटी लकड़ी 1 नंबर ऑप्शन वाली है जो पारदर्शी नहीं है। पारदर्शी नहीं का पूछा है, यानी अपारदर्शी पूछा है इसने। आगे, अविलय पदार्थ कौन से होते हैं? जो घुलते नहीं हैं वो अविलय पदार्थ होते हैं। लकड़ी का बुरादा, केरोसिन, सरसों का तेल। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर अविलय पदार्थ हैं। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। मिट्टी का तेल भी नहीं घुलता है, केरोसिन भी, सरसों का तेल भी, लकड़ी का बुरादा, ये सब नहीं घुलते हैं। पारदर्शी किसे कहते हैं? जिन पदार्थों में से सूर्य का प्रकाश पार हो जाता है, जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है। 1 और 2 दोनों तो मैंने आपको बताया था, इस 3 नंबर ऑप्शन है वो सही है। 1 और 2 दोनों सही है। प्लेट, थाली किस पदार्थ की बनी होती है? इस्पात, कांच, प्लास्टिक, रुई से। तो इस्पात, कांच की भी बनी होती है, प्लास्टिक की भी बनी होती है, रुई की नहीं बनी होती। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है, जिसमें 1 और 2 दोनों दिया हुआ है। वस्तुओं को बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पदार्थों की, वस्तुओं की। 1 और 2 दोनों कोई नहीं। वस्तु को बनाने के लिए पदार्थ की ज़रूरत होती है। नंबर 1 ऑप्शन इसका सही है। पदार्थों में क्या क्या आता है? पदार्थों में वो सब चीज़ें आती हैं जिनका द्रव्यमान होता है, यानी आयतन होता है। तो कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, मृदा, उपरोक्त सभी इसका आएगा, क्योंकि सभी में वो गुण हैं। एक पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं? दिखावट, कठोरता, पारदर्शिता, उपरोक्त सभी। तो एक पदार्थ में दिखावट भी होती है, कठोरता भी होती है उसकी, और पारदर्शिता भी। तो ये सारे गुण होते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन सही है। द्युतिमय का अर्थ क्या है? द्युतिमय का अर्थ होता है चमकीला या चमकदार। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। धातुएं कौन सी होती हैं? तो धातुएं
लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, यहाँ पर सारी धातुएं हैं, उपरोक्त सभी। द्वितीयमय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जो धातुओं के बने होते हैं वो द्वितीयमय होते हैं। तो कांच, स्टील, एक और दो दोनों, तो कांच और स्टील दोनों ही धातुएं हैं, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। लकड़ी से कौन सी वस्तुएं बनती हैं? कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही। उपरोक्त सभी चीज़ें ही लकड़ी से बनती हैं। पारभासी पदार्थ कौन से होते हैं? पारभासी पदार्थ वे होते हैं जिनके आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है, जिनके आर पास प्रकाश जो है पूरा नहीं गुजर पाता। तो पॉलीथीन, तेल लगा कागज़, 3, एक और दो दोनों, तो एक और दो दोनों आएगा क्योंकि दोनों ही पारभासी हैं। लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? तो लकड़ी आपको पता है पेड़ों से मिलते, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। मक्खन का पेपर क्या है? तो मक्खन का पेपर पारभासी होगा, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। एकल धागे से बनने वाले वस्त्र का कौन सा उदाहरण है? मोजे, स्वेटर, मफलर, सभी विकल्प इसके सही है। मोजे, स्वेटर और मफलर एकल धागे के बने होते हैं, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। वस्तुओं में क्या क्या शामिल होता है? कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, बर्तन, पुस्तकें, तो उपरोक्त सभी वस्तुओं में शामिल हैं, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। चमड़ा एक खालिस्तान पदार्थ है, तो चमड़े के अंदर से दिखाई नहीं देता हमें आर पार, तो अपारदर्शी पदार्थ नंबर 3 ऑप्शन इसका सही है। अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण बताओ। साफ पानी के अंदर दिखाई देता है, प्लास्टिक की पतली शीट से भी दिखाई देता है, कांच के बर्तन से भी दिखाई देता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका जो है लकड़ी का दरवाजा जिसके आर पार दिखाई नहीं देता, अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण, तो 3 नंबर ऑप्शन आएगा इसका। पारभासी पदार्थ कौन सा नहीं है? मोटी पुस्तक, तेलीय कागज़, धुंधला शीशा, गंदला पानी, तो मोटी पुस्तक यहाँ पर पारभासी नहीं है, ये अपारदर्शी है। अपारदर्शी किसे कहते हैं? जिन पदार्थ में से सूर्य का प्रकाश पार नहीं हो सकता हो, जिन चौकर वस्तुओं को देखा नहीं जा सकता हो, तो एक और दो दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका यहाँ पर आएगा। अपारदर्शी पदार्थ कौन से होते हैं? लकड़ी, गत्ता, लोहा, तो तीनों ही यहाँ पर अपारदर्शी, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका। पारभासी किसे कहते हैं? जिन पदार्थों में से सूर्य का प्रकाश रुकावट के साथ पार होता है, यानी पूरा पार नहीं होता, जिन चौकर वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, तो एक और दो दोनों ऑप्शन इसके सही है, तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आएगा। कोमल पदार्थ कौन से होते हैं? जिन पदार्थों को खरोंचा जा सकता है, आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, तो दोनों ऑप्शन सही है, एक और दो, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है, एक और दो दोनों वाला। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थ नहीं है। जल, संतरा, चीनी, सेब, तो संतरा, चीनी, सेब तो खाद्य पदार्थ है, जल जो है वो खाद्य पदार्थ नहीं है, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका आएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में घुलनशील है? तो यहाँ पर चौक पाउडर भी नहीं घुलता, बालू भी नहीं घुलती, लकड़ी का बुरादा भी नहीं घुलता। 3 नंबर ऑप्शन नमक इसका सही है, नमक घुल जाता है। कुछ गोल आकृति की वस्तुओं के नाम लिखें, तो ग्लोब, संतरा, बास्केटबॉल, तो उपरोक्त सभी इसका सही है। आप देख सकते हैं चित्र में सारे गोल हैं। निम्न में से कौन सी गैस जल में घुलनशील नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तीनों घुल जाती है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं घुलती, जो हवा में 78% पाई जाती है। विलीन शब्द का क्या अर्थ है? घुलनशील, बिल्कुल सही है। द्रव में लुप्त होना, ये भी सही है, तो एक और दो दोनों, यानी 3 नंबर ऑप्शन इसका आएगा। निम्न में से कौन सा द्रव नहीं है? वायु, पानी, शहद, दूध, तो पानी, शहद और दूध तो द्रव हैं, लेकिन वायु क्या है? गैस है। सिरका खालिस्तान में विलीन हो जाता है, तेल, मिट्टी, जल, उपरोक्त सभी, तो सिरका जो है नंबर 3 ऑप्शन सही है, जल में विलीन यानी घुल जाता है। किस पदार्थ को संपीड़ित किया जा सकता है? चांदी, सोना, लोहा, तो तीनों धातुएं कठोर हैं, इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। वायु जो है गैस है, इसको संपीड़ित किया जा सकता है, 3 नंबर ऑप्शन इसका आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार है? सूती कमीज, पुस्तक, जूते, ये तीनों ही धातु नहीं है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है स्टील, वो धातु है, वो चमकदार है। निम्न में से किस से वस्तुएं नहीं बनाई जा सकती? धातुओं से, वायु से, प्लास्टिक से, लकड़ी से, तो धातुओं से बनती है वस्तुएं, प्लास्टिक से भी बनती है, लकड़ी से बनती है, वायु से नहीं बनाई जा सकती, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। एक तरल जिसमें भंग सामग्री शामिल है उसे खालिस्तान रूप में जाना जाता है, विलायक, उपाय, घुलाऊ पदार्थ, इनमें से कोई नहीं, तो उसे विलायक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? विलायक, यानी जिसके अंदर घोला जाता है, विलायक कहलाता है। निम्नलिखित में से क्या पानी में तैरता है? लोहे की कीलें, सूखे पत्ते, पत्थर, इस्पात, तो आप देख रहे हो पानी में सूखे पत्ते तैर रहे हैं, तो ऑप्शन 2 इसका सही है। कौन सा पदार्थ चमकीन है? तांबा, कोयला, लोहा, सोना, तो चित्र में आप देख पा रहे हो कोयला जो है वो द्युतिहीन है, यानी चमकहीन है। पानी पर तैरने वाले पदार्थों का युग्म बताओ। पिन, तेल, बूंदें, सिक्का, रबड़ बैंड, रबड़ की गेंद, थर्माकोल, कपास, धागा,
तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन आएगा। इसमें थर्माकोल और कपास का धागा दोनों ही पानी पर तैरने वाले युग्म हैं। एक थाली इस्पात कांच के अतिरिक्त किसकी बनी हो सकती है? प्लास्टिक की, चमड़े की, धागों की, इनमें से कोई नहीं, तो प्लास्टिक की बनाई जा सकती है। एक ऑप्शन इसका सही है। कौन सा ठोस पदार्थ जल में मिश्रित करने पर विलुप्त नहीं होता है? नमक, चीनी, चॉक पाउडर, सभी। तो नमक और चीनी तो घुल जाते हैं, चॉक पाउडर जो है वो नहीं घुलता है, तो विलुप्त नहीं होगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे, पानी में घुलनशील पदार्थ कौन सा है? नमक भी घुल जाता है, शक्कर भी, नील भी घुल जाती है, तो सभी ऑप्शन इसके सही हैं, सभी विकल्प। 4 नंबर ऑप्शन आएगा इसका। निम्न में से मेल न खाने वाले बताइए। कुर्सी, पलंग, मेज सारी वस्तुएं हैं, बच्चा जो है इनसे अलग है, ये आपको सजीव दिख है, वैसे भी कह सकते हैं सजीव है वो निर्जीव है। तो निम्न में से अपारदर्शी वस्तु नहीं है। रंगीन प्लास्टिक जो है अपारदर्शी वस्तु नहीं है, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका आएगा। ईंट, पत्थर, पहाड़ अपारदर्शी हैं। निम्न में से मेल न खाने वाले बताइए। चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट, तो इसमें यहाँ पर कॉपर सल्फेट, यहाँ पर इसमें चीनी, नमक, कॉपर सल्फेट जो है वो तीनों तो विलेय पदार्थ हैं, लेकिन रेत आना चाहिए इसका। रेत सही होगा क्योंकि ये विलेय पदार्थ नहीं है। निम्न में से खाद्य पदार्थ का कौन सा उदाहरण है? चाक, कपास, गेहूं, इनमें से कोई नहीं, तो आप देख सकते हैं चित्र किसका है? गेहूं का। गेहूं 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। निम्न में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? तो ऑक्सीजन, चीनी, नमक, बुरादा। तो यहाँ पर घुलनशील का नहीं, अघुलनशील का पूछा है, तो ऑक्सीजन, चीनी, नमक तीनों घुलनशील है। बुरादा जो है वो अघुलनशील, आप चित्र में देख रहे हो, लकड़ी का बुरादा। एक ऐसी सामग्री जो पूरी तरह से पानी में भंग नहीं होती उसे कहा जाता है। भंग का मतलब घुलती नहीं है। तो घुलनशील, अघुलनशील, अपारदर्शी, पारदर्शी, जो भंग नहीं होती तो अघुलनशील कहेंगे उसे। निम्नलिखित में से कौन सी चमकदार सामग्री है? लकड़ी, प्लास्टिक, चौक, तांबा। तो तांबा 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है क्योंकि ये धातु है। निम्न में से कौन सी वस्तुएं जल पर तैरने वाली नहीं हैं? गेंद, पत्थर, साड़ी, पंख। तो तीनों हल्की हैं, गेंद, साड़ी, पंख तीनों तैर सकती हैं, लेकिन पत्थर जो है वो भारी है, वो बैठ जाता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। सामग्री जिसको संक्षिप्त करना मुश्किल है उसे खालिस्तान कहते हैं। संक्षिप्त नहीं, यहाँ पर संपीड़ित करना आना चाहिए था, तो कठिन सामग्री कहते हैं उसे। तो ऑप्शन नंबर कठोर आना चाहिए था, कठोर सामग्री या कठिन सामग्री, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, असत्य बात है, ये 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किस बात पर निर्भर करता है? पदार्थ के गुणों पर, उपयोग किए जाने वाले वस्तु के प्रयोजन पर, पदार्थ के उपयोग पर। तो इसमें क और ख यानी 1 और 3 नंबर सही हैं, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका आएगा। पदार्थ में जिसमें द्युति अथवा चमक होती है उन्हें क्या कहते हैं? धातुएं कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। ग्लोब खालिस्तान वस्तु है, अपारदर्शी भी है, अखाद्य भी है, कठोर भी है, तो सभी विकल्प सही हैं। 4 नंबर ऑप्शन आएगा। किस पदार्थ की आकृति नहीं बदलती? कठोर पदार्थ की आकृति नहीं बदलती, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही है। कौन सी वस्तु जल पर चल सकती है? कागज़ की नाव, लकड़ी की नाव, प्लास्टिक की नाव, सभी विकल्प सही हैं इसके, सभी चल सकती हैं। निम्न में से जल में कौन अविलेय है? नमक, चीनी, कॉपर सल्फेट तीनों घुल जाते हैं, और यहाँ पर रेत कण जो है वो अविलेय है। वहाँ पर ऊपर आया था ये प्रश्न, उसमें आंसर गलत था, तो मैंने बताया था रेत, देखो ये यहाँ पर आ गया रेत कण। इनमें से कोमल पदार्थ कौन सा हो सकता है? कांच की गोली, लकड़ी की डिब्बी, प्लास्टिक की गेंद, सभी विकल्प। तो यहाँ पर कोमल पदार्थ जो है वो प्लास्टिक की गेंद है। निम्न में से गिलास नहीं बनाया जा सकता? फिल्टर पेपर से, प्लास्टिक से, कांच से, स्टील से। तो फिल्टर पेपर से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि पानी उसमें से नीचे रिस जाएगा। प्लास्टिक का बनाया जा सकता है, कांच का बनाया जा सकता है, स्टील का बनाया जा सकता है, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका यहाँ पर सही है। तेल जल में मिश्रित नहीं हो सकता, इसे क्या कहते हैं? तो अविलेय कहेंगे, 2 नंबर ऑप्शन इसका होगा। कौन सा पदार्थ द्युतिहीन है? तो यहाँ पर जो अधातु है, कोयला जो है वो द्युतिहीन है, बाकी सारी तीनों धातुएं, तांबा, लोहा, सोना, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। कुर्सी खालिस्तान से बनती है, लकड़ी से बनती है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है।
धातुओं का मुख्य गुण है लचीलापन, कठोरता, विलेयता इनमें से क्या होती है? कठोरता मुख्य गुण है यहाँ इसके हिसाब से। निम्न में से खिलौना बनाने की सामग्री कौन सी है? कांच, गोंद, प्लास्टिक। सभी विकल्प सही हैं इसके, तो तीनों काम में आते हैं। प्लास्टिक से क्या बन सकता है? खिलौना, दरवाजे, दर्पण, कपड़े। तो खिलौना बन सकता है, सही ऑप्शन यहाँ पर। निम्नलिखित में से पारभासी सामग्री का चयन करें। कांच का गिलास, दर्पण, एल्युमिनियम पन्नी, मलमल का कपड़ा। तो यहाँ पर पारभासी वस्तु जो होती है वो मलमल का कपड़ा है। निम्न में से कौन सा द्रव जल में विलय नहीं है? सिरका, दूध, सरसों का तेल, नींबू का रस। सरसों का तेल जल में विलय नहीं है, 3 नंबर ऑप्शन आएगा इसका। सुरक्षा पिन बनाने के लिए निम्न जोड़ी में से कौन सा उपयोग किया जाता है? लकड़ी और कांच, प्लास्टिक और ग्लास, चमड़ा और प्लास्टिक। तो यहाँ पर स्टील और प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है सुरक्षा पिन बनाने के लिए। इत्र एक पदार्थ है जो कि खालिस्तान है, परिवर्तनशील है, गैर वाष्पशील है, लचीला है, उदात्त है। तो परिवर्तनशील है, एक ऑप्शन आएगा इसका। धातुओं को पीट कर चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं? तो उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। निम्न में से कौन सा पदार्थ चमकीला दिखाई देता है? सूती का बस्तर, लकड़ी का डिब्बा, इनमें से कोई नहीं। तो 3 नंबर है वो तांबे की तार जो है वो धातु है, तो आपको दिखाई देगी चमकीली। पेन किस पदार्थ का बनता है? प्लास्टिक, धातु, लकड़ी। तो उपरोक्त सभी का बनता है, लकड़ी का भी, धातु का भी, प्लास्टिक का भी। निम्न में से पानी में घुलनशील पदार्थ कौन सा है? नमक, शक्कर, नील, तीनों घुल जाते हैं। तो सभी विकल्प इसके सही हैं। किस से वस्तुएं नहीं बनाई जा सकती? धातुओं से, वायु से, प्लास्टिक से, लकड़ी से। तो वायु से नहीं बनाई जा सकती। इनमें से कौन सा चमकदार पदार्थ नहीं है? स्टील का चम्मच, सूती कमीज, कांच की प्याली, सोने की पत्ती। तो सूती कमीज जो है वो चमकदार नहीं है। कार की विंड स्क्रीन बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? पारदर्शक विंड स्क्रीन बनाने के लिए। तो एक ऑप्शन इसका सही है जिसके अंदर से देखा जा सके। वस्तुओं में भिन्नता का होने का कारण क्या? आकृति, रंग, गुण। तो सभी विकल्प ही होते हैं। वस्तुओं के समूह किस आधार पर बनाए जा सकते हैं? उनकी आकृतियों के आधार पर। वे जिस पदार्थ से बने हैं उसके आधार पर। दोनों क और ख वो किस काम में प्रयोग किए जाते के आधार पर। तो दोनों, उनकी आकृतियों के आधार पर और पदार्थ से बनी उसके आधार पर हम उसको समूह में बांटते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। कुछ पदार्थ धातुहीन होते हैं, इसका उदाहरण कौन सा है? धुतीहीन होना चाहिए था यहाँ पर। सोने के आभूषण, तांबे की तार, एल्युमिनियम की तार। तो कागज़ की नाव यहाँ पर ऑप्शन इसका सही है। ये धुतीहीन है क्योंकि यह धातु है, बाकी तीनों धातुएं हैं। निम्न में से कांच कैसा पदार्थ है? तो आपको पता है पारदर्शी है, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही है। तो ये थे 4 नंबर अध्याय वस्तुओं के समूह बनाना के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। धन्यवाद।